Once again, welcome back to my channel Web World. So, we are discussing the topic HTML quotation and citation elements. तो चलिए सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कोटेशन और साइटेशन का मतलब क्या होता है। तो कोटेशन जैसा कि हम जानते हैं, कोटेशन का मतलब होता है कि कोई भी स्पेसिफिक वर्ड को या सेंटेंस को या कोई पैराग्राफ को कोट करना। ओके, किस किस तरीके से हम कोट कर सकते हैं, क्या और वेरियस तरीके हैं वो हम इसमें पढ़ेंगे। और साइटेशन का मतलब होता है कि जो हम अपने डॉक्यूमेंट में कुछ कोई टाइटल दे रहे हैं या कुछ ऐसा पैराग्राफ दे रहे हैं, कोई चीज़ दे रहे हैं जो ऑलरेडी किसी और सोर्स से ली गई है, तो उसे हम साइटेशन कहते हैं। ओके, साइटेशन और कोटेशन का मतलब आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं एंड HTML कोटेशंस क्या होते हैं, साइटेशन क्या होते हैं, उसके बारे में मैं आपको बताती हूँ। तो चलिए, फर्स्ट है ABBR टैग। ABBR टैग का फुल फॉर्म होता है एब्रीवेशन, और इसे हम एक्रोनाइम भी कहते हैं। ये टैग हमारा एब्रीवेशन को डिफ़ाइन करता है। एब्रीवेशन आपको पता ही होगा, कोई भी फुल सेंटेंस होता है, कोई भी सेंटेंस का फुल फॉर्म, शॉर्ट फॉर्म और हाफ फॉर्म होता है। तो शॉर्ट फॉर्म में हम उसको जैसे एग्जांपल मान लेते हैं WHO। तो WHO क्या है, उसका एब्रीवेशन है। किसका एब्रीवेशन है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का। तो अगर हम किसी भी सेंटेंस में हमें WHO लिखना है, WHO का फुल फॉर्म है, उस हमें लिखना है, तो फिर अगर हम उसको लिख देंगे WHO, तो वो पूरा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हमें शो करेगा। तो उसी को हम एब्रीवेशन कहते हैं। उसी को डिफ़ाइन करने के लिए हम ABBR टैग यूज़ करते हैं। ये WHO जो मैंने दिया, ये एक एग्जाम्पल के तौर पे दिया। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। जिस तरीके से HTML भी एक एब्रीवेशन ही यूज़ हो सकता है। HTML का फुल फॉर्म है हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, तो उसे हम HTML लिखते हैं, तो वो भी क्या है, एक एब्रीवेशन है। तो नेक्स्ट पे मूव करते हैं। नेक्स्ट है एड्रेस। तो एड्रेस टैग क्या डिफाइन करता है? किसी भी ओनर का या किसी भी डॉक्यूमेंट के ओनर का कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, डिफाइंस कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन फॉर द ओनर ऑफ अ डॉक्यूमेंट। कोई भी डॉक्यूमेंट के ओनर की कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन अगर हमें देनी है, तो फिर हम उसे एड्रेस टैग में दे सकते हैं। तो नेक्स्ट टैग है BDO। BDO टैग डिफाइन करता है टेक्स्ट डायरेक्शन को, और BDO का फुल फॉर्म है बाई डायरेक्शनल ओवरराइड। तो इसका मतलब ये होता है कि हम उसका डायरेक्शन चेंज कर दें। किसका? उस टेक्स्ट का। जो भी टेक्स्ट हमने लिखा है उसका डायरेक्शन चेंज कर दें। अगर वो लेफ़्ट टू राइट लिखा है तो वो राइट टू लेफ़्ट लिख जाएगा। जिस तरीके से, एक एग्जांपल देती हूँ, जब हम कोई टेक्स्ट लिखते हैं, कुछ भी लिखते हैं, उसे मिरर में शो करते हैं तो वो उल्टा दिखता है, और उसी तरीके से हम BDO टैग में वही चीज़ लिखते हैं। जो BDO टैग के अंदर हम लिखेंगे वो वैसे ही उल्टा दिखेगा जैसा मिरर में दिखता है। तो इसी को हम इसीलिए कहे हैं कि बाई डायरेक्शनल ओवरराइड, क्योंकि ये हमारा जो डायरेक्शन होता है इसको चेंज कर देता है, हमारे टेक्स्ट के डायरेक्शन को लेफ़्ट टू राइट कर देता है। नेक्स्ट है ब्लॉक कोट। ब्लॉक कोट हमारा जो टैग है, ये डिफाइन करता है सेक्शन दैट इज़ कोटेड फ्रॉम अनदर सोर्स। हमने क्या किया है, जिसका मतलब अगर हम अपने डॉक्यूमेंट में कोई भी कोड ऐसा यूज़ कर रहे हैं जो कि हमने किसी अनदर सोर्स से लिया है, तो वो उसे हम ब्लॉक कोड टैग में लिखते हैं, जिससे कि ये पता चल जाता है कि ये हमने किसी और अनदर सोर्स से लिया गया है। एग्जाम्पल पे देख लेते हैं, जैसे विकीपीडिया पे बहुत सारे कोड लिखे रहते हैं, सेंटेंस लिखने रहता है, उसके बाद ऊपर उसमें 1 2 3 लिखा होता है। तो उससे हमें ये पता चलता है, 1 2 3 जब पेज के लास्ट में हम जाते हैं तो उसमें 1 2 3 रेफरेंस दिया होता है। इससे हमें ये पता चलता है कि ये जो सेंटेंस है या ये इन्फॉर्मेशन जो है वो हमने इस सोर्स से ली है, उस रेफरेंस में दिया रहता है। तो उसकी स्टाइलिंग, उस टेक्स्ट की स्टाइलिंग ऐसी होती है जिससे हमें पता चल जाता है कि वो कोई दूसरे सोर्स से लिया गया है। सो नेक्स्ट टैग है साइट टैग। साइट टैग क्या डिफाइन करता है? टाइटल ऑफ अ वर्क। मतलब अगर जैसे हमने कोई भी अपने HTML डॉक्यूमेंट में कोई भी पोएम या कोई भी म्यूज़िक, कोई भी बुक का टाइटल दिया है, तो उस टाइटल को हम साइट टैग के अंदर देते हैं। तो उसकी स्टाइलिंग ऐसी हो जाती है कि हमें पता चल जाता है कि वो कोई बुक का नाम है या कोई म्यूज़िक का नाम है या कोई सॉन्ग है, या इस तरीके से, तो उसको हम साइट टैग के अंदर देते हैं। तो नेक्स्ट टैग है क्यू टैग हमारा जो कोटेशन के लिए होता है। कोटेशन के लिए हम इसे डिफ़ाइन करते हैं कोई भी शॉर्ट कोटेशन देने के लिए, शॉर्ट लाइन की, जिसमें हमें कुछ शॉर्ट इन्फॉर्मेशन देनी हो, कोई शॉर्ट कोटेशन लिखना हो, तो उसके लिए हम क्यू टैग यूज़ करते हैं। तो ये जितने भी हमने आज 6 टैग्स पढ़े, ये टैग्स हमारे
HTML कोटेशन एंड साइटेशन कहलाते हैं। जैसा कि मैंने आपको कोटेशन एंड साइटेशन का मतलब बता दिया था, तो उसी टैग को डिफ़ाइन करते हैं ये हमारे 6 टैग जो कि आज हमने पढ़े। आई थिंक ये टैग्स आपको समझ में आ गए होंगे। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टैग्स हैं, इन्हें हम अपने वेब पेज पे यूज़ करते हैं फॉर स्टाइलिंग पर्पस। तो आई थिंक ये वीडियो आज की आपको समझ में आई होगी। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, मेरे वीडियो को और ज़्यादा शेयर करिए। जितना ज़्यादा आप शेयर कर सकते हैं और ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंचेगी, इन्फॉर्मेशन उनको मिलेगी। सो थैंक्स फॉर टुडे।